विद्यार्थियों, आज की यह क्लास एमएड के रिसर्च मैथोलॉजी के कोर्स के अंतर्गत चल रहे ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के क्रम में है। ऐतिहासिक अनुसंधान मूलतः आलोचना केंद्रित अनुसंधान पद्धति है। ऐतिहासिक अनुसंधान में यह महत्वपूर्ण पद है कि स्रोतों की आलोचना की जाए। स्रोतों की आलोचना से यहाँ तात्पर्य स्रोतों की वैधता स्थापित करना है और यह वैधता दो प्रकार से स्थापित की जाती है। प्रथम, स्रोतों की बाह्य वैधता की स्थापना तथा द्वितीय, स्रोतों की आंतरिक वैधता की स्थापना। स्रोतों की बाह्य वैधता को हम बाह्य समालोचना के नाम से भी जानते हैं और इसी तरह आंतरिक वैधता को आंतरिक समालोचना के नाम से भी जाना जाता है। अनुसंधानकर्ता स्रोतों को एकत्रित कर उन स्रोतों के अंदर निहित ऐतिहासिक तथ्यों को ग्रहण करने से पहले स्रोत की बाहर से ही आलोचना करिए सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि क्या संबंधित स्रोत स्वीकार्य है। बाह्य आलोचना का प्रमुख उद्देश्य किसी स्रोत में अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसकी वास्तविकता, उसकी तथ्यात्मक सत्यता आदि को सुनिश्चित कर लेना है ताकि संबंधित स्रोत को ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाए और इसकी आंतरिक आलोचना कर ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से इतिहास की पुनर्रचना कर संबंधित अनुसंधान को पूरा किया जाए। तो बाह्य आलोचना के अंतर्गत शोधार्थी शोध से संबंधित अनेक प्रश्न करता है और ऐतिहासिक तथ्यात्मकता, समय और स्थान के साथ उसकी संबद्धता को तर्कपूर्ण ढंग से वैचारिक स्तर पर सिद्ध करते हुए क्रमशः निम्नलिखित प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है और इन प्रश्नों के उत्तर से अंततः यदि वह संतुष्ट होता है तो संबंधित स्रोत को आंतरिक आलोचना के लिए स्वीकार करता है। बाह्य आलोचना के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न को खड़ा करने का कार्य ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है और उनके उत्तर भी स्वयं खोजता है। प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि संबंधित स्रोत कब और कहाँ पाया गया। उदाहरणार्थ, कोई चित्र, कोई अभिलेख, कोई राजाज्ञा, कोई अवशेष, कोई जीवाश्म, विभिन्न प्रकार के स्रोत में से कोई भी स्रोत जो शोध का आधार बनने के प्रयास में है, प्रक्रिया के अंतर्गत है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ, यानी कि इसकी उपलब्धता और समयबद्धता क्या है। इन दो प्रश्नों के उत्तर बाह्य आलोचना में अति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कोई भी ऐतिहासिक स्रोत
उन्हीं स्थलों से